हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस सेंटर 24/7 पे। बच्चा, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमें हमारे मंजिल तक पहुँचाने में हेल्प कर सकती है। दावा नहीं कर सकते हम इस चीज़ का, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ना करने पे डिपेंड करती हैं और कभी कभी क्या 100% चीज़ें करने पे डिपेंड करती है, सोचने पे नहीं करती हैं। आप यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हो, ये मोटिवेशन, ये स्ट्रेटजी, ये वो सब देख लिया हमने, फिर भी मैम हमारा कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हम डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, टाइम दिन प्रतिदिन घटता ही चला जा रहा है, बोर्ड पास आता ही जा रहा है, डर हमारे शरीर में बनता ही जा रहा है। हम क्या करें? तो बच्चा याद रखिएगा, कुछ ना से सही होता है कुछ तो सही। मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, बस सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि भाई बस सोच रहा हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत डीमोटिवेटेड हूँ। तो अगर आप 100% सोच रहे हो बस और आप 1% भी काम नहीं कर रहे हो, तो आपको 100% तो छोड़ो 1% का भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोच ही नहीं रहे हो, अब जो होना था हो गया। लेकिन अगर आपने आज से 1% काम करना शुरू कर दिया, आज 1%, कल 2%, कल 10%, फिर दूसरे दिन 20%, अगर आपने ऐसे ऐसे किया ना, तो आप देखोगे कि आप आज 1% से स्टार्ट किया है, तो आप 90 दिन बाद, आप 1 महीने बाद आप चेक करोगे कि आप 80% पे आ चुके हो। तो वो थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है, बस सोचने से काम नहीं होता है। अगर मम्मी पापा बस सोच ले कि खाना काश बन जाता इतना अच्छा, तो क्या खाना बनता जब तक मम्मी खाना नहीं बनाती? क्या घर में पैसे आते अगर पापा कमाने नहीं जाते? तो वही सारी चीज़ें हैं। तो देखो, सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रेटजी मैं बता सकती हूँ, लेकिन कंप्लीट आपको करना होगा, काम आपको करना पड़ेगा। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पे चलना कैसे है बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको है, एक्सपीरियंस आपको करना है। हम चल चुके हैं इसलिए आपको हम बता सकते हैं कि क्या क्या रास्ते में मिल सकता है। तो बच्चा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ सेशन को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपना फीडबैक भी देते हुए जाइएगा। सबसे पहली बात बच्चा, हमें जो अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, हमें गधे की तरह पढ़ाई नहीं करनी है। तो हमें प्रीवियस ईयर को अपने दिमाग में रख के अब हमारे पास एक क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेट हमें रखना है कि हमें प्रीवियस ईयर के बेस पे अपनी स्टडी करनी पड़ेगी प्रॉपर। दूसरी चीज़ हमें करनी है क्या, टारगेट बेस्ड, टारगेट ओरिएंटेड हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब अब आपको ये मालूम है कि आपका पेपर लगभग 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको ये कंप्लीट करना है कि मैम, ये अश्योर करना है कि मैम हमें 31 दिसंबर से पहले एनी हाउ हमें चैप्टर, सिलेबस सब कंप्लीट कर देना है, ताकि हम जब हम नए साल में जाएं, हमारा नया साल आए, तो जनवरी का 1 महीना हम अपने रिवीजन को दे पाएँ। तो ये आपको अश्योर करना पड़ेगा, ये खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पे, इतनी बेईमानियां कर चुके हैं अपने साथ हम, इतनी सारी गद्दारियां कर चुके हैं अपने साथ हम, हमने नहीं पढ़ाई की 1 साल, हमने जो प्रॉमिस किया था, वो जो नया साल स्टार्ट हुआ था, हमने जो खुद को एक प्रॉमिस किया था कि इस साल हम अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वो नहीं किया है। तो अब ये 1 महीने बचे हुए हैं उस चीज़ को पे करने के लिए। तो आप लोग अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए। उसके बाद हार्ड वर्क के साथ साथ बच्चे स्मार्ट वर्क करना है। आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, अब टाइम तो देना ही है पढ़ने के लिए, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि अब सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला है। अब चीज़ों को स्मार्टली तरीके से डील करने आना चाहिए। अब बात करते हैं करना क्या है। सबसे पहले आप कंप्लीट अपना सिलेबस करो, जैसे करना है करो। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बाय 1 शॉट वीडियो या फिर मैराथन। अगर आप बोलोगे कि मैम आप प्लीज़ 1 शॉट का एक 13 चैप्टर है मैम, एक चैप्टर का लगभग 3-3 घंटे आप करके, मैम आप 13 चैप्टर का 1 शॉट दिसंबर तक प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 1 हफ्ते में मैम अगर आप एक भी 1 शॉट हमें प्रोवाइड कर देते हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैम आराम से। 1 हफ्ते में अगर आप एक भी 1 शॉट देते हैं, तो अच्छा, 1 हफ्ते में एक हफ्ते में 2 1 शॉट अगर आप दे दें मैम हमें 3 घंटे 4 घंटे का, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट। अदरवाइज बच्चा, मैंने मैराथन के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, आपको वो जाके चेक करना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट, जब भी आप
सिलेबस कंप्लीट करने बैठो, अगर आपने सोचा है कि मुझे 3 घंटे या फिर मुझे पूरे के पूरे एक दिन में मुझे 3-3 घंटे करके 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, या एक फिजिक्स का, एक मैथ का चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि उस समय पढ़ते वक्त जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप एक जगह नोट करते हुए जाएं कि चैप्टर फर्स्ट में कितने कॉन्सेप्ट हैं, चैप्टर सेकंड में कितने कॉन्सेप्ट हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से बिल्ड होता हुआ चला जाएगा। फॉर्मूला सीट मैंने आप लोग को देने के लिए बोला है, तो मैं बहुत जल्द आप लोग को सारे के सारे फॉर्मूला सीट दे दूंगी, तो उसका जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी करवा के अपने पास रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिविजन होता है शॉर्ट में। तो मैं आप लोग को फॉर्मूले सीट में कॉन्सेप्ट भी देते हुए चलूंगी, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट एक ही चीज हो जाती है कभी कभी। प्रीवियस ईयर बच्चा इंपॉर्टेंट तो है। पहले बता दूं, अगर मैंने ग्रेजुएशन कैसे पास किया है, 1 साल का पूरा, दोनों सेमेस्टर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ के मैंने टॉप किया, पास किया अच्छे से। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है क्या कि प्रीवियस ईयर अब थोड़ा इनडायरेक्ट वे में पूछता है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। आपको मालूम कैसे पड़ेगा, जब आप सैंपल पेपर देखोगे ना इस बार का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई सॉल्यूशन तो बहुत ईजी था, लेकिन क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा था कि हमें समझ नहीं आ रहा था वो चीज़। तो ये आपको देखना है, प्रीवियस ईयर को बेस बनाना है। जैसे कि सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, कई सारी चीज़ें, मैं मैथ्स को लेके चलती हूँ बच्चा। अब जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, जब आप सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपने दिमाग में रख लो पहले आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, पहले इजी करना है या पहले टफ। अपने एबिलिटी के हिसाब से आप चैप्टर को डिवाइड कीजिए और चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर मैं बताऊँ बच्चा, मैथ्स में इजी कौन कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन, ITF, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। रिलेशन एंड फंक्शन और ITF ये 8 नंबर का रोल प्ले करता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 10 नंबर का रोल प्ले करता है, LPP और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 5-5 नंबर का रोल प्ले करता है। और ये बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, आप इसको बहुत इजीली, आप 1-1 घंटे की क्लास करके भी इसको कंप्लीट, रिलेशन ITF 1 घंटे की क्लास में खत्म, पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी हो गए, ये भी हो गया। तो बस मैट्रिक डिटरमिनेंट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ, कैलकुलस थोड़ा सा टफ कहा जाता है, लेकिन यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव बच्चा, ये भी बहुत इजी ही कहा जाता है। इसमें बहुत फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि रेट ऑफ चेंज बताइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताइए, मैक्सिमम मिनिमम बताइए, ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे को तो ये इजी लगता है, पर बहुत सारे बच्चों को, लगभग 80% बच्चों को ये टफ लगता है। इंटीग्रल में भी 7 टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, ये तो बहुत इजी है, दिस इज वेरी इजी चैप्टर, आप इसको आधे घंटे में पूरा कर सकते हो। ये चैप्टर बच्चा बहुत इजी है, ये इजी चैप्टर है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये थोड़ा टफ होता है, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन टफ में माना जाता है। तो आप ये 4 चैप्टर लगभग 30 नंबर का रोल प्ले करता है, तो आप ये एक बार में खत्म करो। कैलकुलस तो मैं कहूंगी कि एक बार में ही पढ़ के खत्म कर दो। अगर आपने स्टार्ट किया है तो 2 दिन लो और 2 दिन में कैलकुलस खत्म करो। उसके बाद वेक्टर और 3D बच्चा ये मॉडरेट में आ जाता है। किस में आ जाता है ये मॉडरेट में आ जाता है। थोड़ा सा क्या इजी भी है, थोड़ा सा टफ भी है, मॉडरेट में आता है। 14 नंबर का आता है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। जैसे वेक्टर की बात कर लो तो वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, और एक और आता है कि आपका सेक्शन फॉर्मूला। बस इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाता है, चैप्टर खत्म। 3D की बात कर लो तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, कोसाइन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन 2 तरीके के होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। बस इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, पढ़ लिया, खत्म। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टफ होता है, पर बच्चा ये इजी होता है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा टफ हो जाता है। बेस थ्योरम कहाँ लगेगा मैम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ लगेगा मैम, ये कंफ्यूजन हो जाती है मैम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहाँ लगेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ लगेगा। ये 4 टाइप के ही कॉन्सेप्ट हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फिर उसके बाद बेस थ्योरम। ये 4 बेस थ्योरम ऐसा थ्योरम है जिसमें ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी यूज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। तो ये थोड़ा टफ में आ जाता है, जो कि 8 नंबर का रोल प्ले करता है। तो ये इस हिसाब से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, इजी चैप्टर, टफ चैप्टर। अगर आपने कैलकुलस स्टार्ट किया तो पहले कैलकुलस कंप्लीट कर लीजिए, फिर नॉन कैलकुलस पे जाइए, या फिर अगर आपने नॉन कैलकुलस शुरू किया है तो पहले आप रिलेशन एंड फंक्शन, ITF, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, LPP, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी खत्म करने के बाद ही आप कैलकुलस पे जाइए, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। टास्क, डेली एक टास्क रखना है। रात में सोने जाने से पहले या एक हफ्ते आप अपने दिन के हिसाब से, अपने वीकली के हिसाब से, वीक के हिसाब से टास्क डिवाइड करेंगे कि मुझे 31 दिसंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मुझे इस वीक में कितना चैप्टर पढ़ना होगा, किस सब्जेक्ट का, दिन में कितना चैप्टर पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का। तो डेली बेसिस पे
डेली बेसिस के हिसाब से और वीकली बेस के हिसाब से आपको अपना एक टास्क बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, किसी और का मत देखिए, अपना देखिए कि आप कितने एबल हो। फिर उसके बाद रिवीजन करना है क्विक, डेली क्विक एक रिवीजन होना चाहिए। रात में सोने से पहले आप आंखें बंद करो और दिन में देखो क्या क्या किया आपने, क्या क्या पढ़ा है आपने, उसको एक कॉपी पे, रफ कॉपी पे लिख के सो जाओ। ठीक है, सुबह उठो, सुबह उठते ही कल क्या पढ़ा था, तो इससे आपकी ना याद करने की पावर भी इंक्रीज होगी। कल क्या पूरे दिन पढ़ा था उसको एक बार लिखो, रिवीजन हो गया। फिर एक बार आप वीकली में पूरा एक वीक का रिवीजन करो। फिर उसके बाद 2 फोटो कॉपी रखो अपने सिलेबस का। एक जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो टिक लगाते हुए जाओ कि भाई मेरा सिलेबस ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। दूसरा, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब आप उस पर टिक लगाते हुए जाएंगे और ये सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। उसके बाद 31 दिसंबर से पहले किसी भी तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, वरना फिर पछताओगे, ये सोच लो तुम लोग। ये आपके पास एक कसम होनी चाहिए कि भैया कैसे भी करके 31 दिसंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर स्टार्ट विथ इजी टास्क। जरूरी नहीं कि आज बैठे और आज तुम्हें 10 चैप्टर करना है, एक चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन आज पढ़ेंगे जरूर, ये होना चाहिए। तो हमेशा इजी टास्क से स्टार्ट करो, एक इजी टास्क बनाओ एक दिन का, फिर दूसरे दिन बढ़ाओ, फिर तीसरे दिन बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे करके करके अपना टास्क इंक्रीज करो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी ही आपकी टास्क होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं 10 चैप्टर पढ़ ही नहीं सकता लेकिन मैंने टास्क बना लिया, तो रात होते ही पता क्या आता है, डिमोटिवेशन, कि भाई मैंने पढ़ा भी नहीं, टाइम भी वेस्ट हो गया, टाइम भी कम है। तो ये डिमोटिवेशन इसलिए आता है। अपने अकॉर्डिंग अपनी एक टास्क बनाइए। और बता दे बच्चा कि हम 12th में जब होते थे तो बहुत परेशान होते थे, क्योंकि 12th का बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और नीट के लिए सोच रहा है तो वो CUET का भी एग्जाम देगा और डिफेंस का भी देगा। या फिर एक मैथ्स वाला बच्चा है, अगर वो JEE का एग्जाम दे रहा है तो वो भी CUET का एग्जाम देगा और साथ में वो भी NDA वगैरह के एग्जाम देने के लिए सोचता है। तो उसके लिए वो अलग अलग टेस्ट लेता था। पर अड्डा ने इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन खोज दिया है। क्या? आप जैसे ही जाओगे बच्चा यहाँ पे ऑल कोर्सेज में ऐप डाउनलोड कर लो तो आपको सीधे दिख जाएगा। अगर आप इस ऐप से, तो आप लोगों को थोड़ा सा फायदा भी होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप नीचे जाओगे ना, आप लोगों को मॉक टेस्ट एक्सप्लोर में दिखेगा। यहाँ जाने के बाद आप बच्चा चेक कर सकते हो क्या आपको ये टेस्ट प्राइम, बच्चा ये टेस्ट प्राइम जो है ना, आपको सारे के दुनिया में जितने भी एग्जाम होते हैं ना कैटेगरी वाइज, सारे के सारे एग्जाम आपको यहाँ पे दिखेगा। बैंकिंग, SSC, टीचिंग, UPSC, डिफेंस, एग्रीकल्चर, मतलब आप भी यूज कर सकते हो। घर में कोई है दीदी भैया जो बैंकिंग SSC देना चाहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। 12th दे दिया, अगर आपको चेक करना है कि बैंकिंग SSC का पेपर कैसा होता है, आप भी चेक कर सकते हो। मात्र इतने में सोच रहे हो आप, लगभग 53,000 टेस्ट, मतलब कि इसमें आपको देखने वाला है 500 से ज्यादा आपको पेपर यहाँ पे कैटर किया जा रहा है, एग्जाम कैटर किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो करना है ANU20, ANU20। आप ये ANU20 जैसे ही कूपन कोड यूज करोगे आपको 72 का ऑफ मिलेगा। अगर आप ये ऐप से खरीदोगे तो 1-2% और कम पड़ेगा बच्चा। बस ये मेरी मानो कि आप ये लेके रख लो, आप इसमें JEE, नीट सबके पेपर टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम है कि मेंस के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप मेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अपनी कैटेगरी चेक कर लो, फिर अपना टेस्ट देना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई अब शुरू कर दो।